क्या आपने कभी महसूस किया है कि माँ काली केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि एक सजीव चैतन्य ऊर्जा है? कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर ऐसा ही एक अलौकिक स्थान है जहाँ माँ विग्रह रूप में नहीं अपितु एक स्पंदित शक्ति के रूप में निवास करती हैं। ऐसा क्यों माना जाता है कि यहाँ सामान्य श्रद्धालु नहीं केवल वही पहुँचते हैं जिन्हें स्वयं माँ ने आमंत्रित किया हो? और कैसे एक साधारण सी दिखने वाली ये मूर्ति हजारों साधकों के कर्म बंधन खोल देती है? ये केवल एक मंदिर भर नहीं, एक साधना स्थली है, एक ऊर्जा क्षेत्र है और एक ऐसा दिव्य रहस्य है जो समय की सीमाओं से परे आज भी जीवंत है। तो आइए उस आख्यान की ओर चलते हैं जहां मां स्वयं इतिहास लिखती हैं। दक्षिणेश्वर मां काली की अकथनीय लीला। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद सेतु के निकट गंगा के पवित्र तट पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। ये विश्व में मां काली का सर्वाधिक विख्यात और प्राचीनतम सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। बात सन 1847 की है। कोलकाता की एक संभ्रांत और धर्मपरायण महिला थी रानी रासमणी। वे अतुलनीय धन की स्वामिनी होने के साथ साथ परम दानवीर और मां काली की अनन्य भक्त थीं। एक रात्रि जब वे काशी की तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही थीं, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में मां काली ने स्वयं प्रकट होकर कहा, रासमणी, तीर्थ की आवश्यकता नहीं, तू गंगा के किनारे मेरे लिए एक आलय बनवा, मैं वहीं साकार होकर वास करूंगी। तीर्थ वहीं खिंचाएगा जहां मेरा स्थायी निवास होगा। रानी की आंख खुली तो हृदय एक अज्ञात प्रकंपन से भर उठा। उन्होंने उसी क्षण यात्रा का विचार छोड़ मंदिर निर्माण का संकल्प ले लिया। रानी ने गंगा के तट पर एक विशाल भूखंड खरीदा। वो स्थान उस समय निर्जन और भयावह था, जहां सूर्यास्त के बाद विचित्र और अस्पष्ट घटनाएं होती थीं। स्थानीय लोगों का मत था कि वो भूमि नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त है। कुछ का कहना था कि अतीत में वहां किसी तांत्रिक का गुप्त आश्रम था जो रहस्यमयी साधनाएं करता था। रानी रासमणी का विश्वास अडिग था। उन्होंने कहा, जहां स्वयं माता का आदेश है वहां किसी भय का कोई स्थान नहीं। मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही विचित्र व्यवधान उपस्थित होने लगे। रात में निर्माण सामग्री अदृश्य हो जाती, श्रमिकों को स्वप्न में धुंधली छायाएं दिखाई देती और भय के कारण अनेक मजदूर काम छोड़कर चले गए। वे कहते, कोई शक्ति है जो इस मंदिर का बनना सहन नहीं कर पा रही। इसी संकट काल में रानी की भेंट एक वृद्ध और तेजस्वी संत से हुई। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, इस स्थान की शुद्धि के लिए एक सच्चे और समर्पित साधक की आवश्यकता है जो अपनी साधना के प्रताप से इस भूमि को पवित्र कर सके। शीघ्र ही रानी की भेंट हुई गदाधर चट्टोपाध्याय से, एक सरल, युवा और अलौकिक दिव्यता से युक्त साधक से। आगे चलकर इसी महापुरुष को विश्व ने श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। श्री रामकृष्ण ने इसी मंदिर में मां काली को प्रत्यक्ष जीवंत स्वरूप में देखा। वे सहज भाव से कहा करते थे, माँ मुझसे संवाद करती हैं, मेरे साथ हंसती हैं और रूठती भी हैं। ये केवल पाषाण की मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति हैं। रामकृष्ण परमहंस ने मंदिर में गहन ध्यान और पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। धीरे धीरे स्थान की उदासी और भयावहता विलुप्त हो गई और साधकों को वहां एक गहन आध्यात्मिक शांति का अनुभव होने लगा। जनश्रुति है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नव दुर्गा मंडप के ठीक नीचे एक गुप्त भूगर्भ कक्ष है जहां परमहंस देव ध्यान और गूढ़ साधनाएं किया करते थे। कभी कभी वहां से एक अलौकिक प्रकाश का उद्गम देखा जाता था। कुछ श्रद्धालु भक्तों का विश्वास है कि यदि पूर्णिमा की रात मां काली की आंखों में निरंतर गहराई से देखा जाए तो कोई गंभीर आध्यात्मिक रहस्य अनावृत हो सकता है। परंतु कहते हैं कि जिसने भी बिना अधिकार के ऐसा प्रयास किया वो या तो मानसिक अस्थिरता का शिकार हो गया या विरक्त होकर साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब प्रथम बार दक्षिणेश्वर पहुंचे तो उन्होंने श्री रामकृष्ण से निवेदन किया, माँ से कहिए मुझे धन प्रदान करें ताकि मैं अपने परिवार की सहायता कर सकूं। रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तू स्वयं माँ के समक्ष जाकर मांग। विवेकानंद 3 बार माँ की प्रतिमा के सम्मुख गए, पर हर बार माँ से केवल ज्ञान और भक्ति का ही वरदान मांग पाए। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, जिसने माँ को स्वयं पा लिया उसे फिर किसी अन्य वस्तु की कामना कैसी। दक्षिणेश्वर मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यपूर्ण और पूजनीय स्थलों में अग्रणी है। माना जाता है कि रात्रि के नीरव प्रहरों में मंदिर के घंटे स्वतः ही ध्वनित होते हैं।
कभी कभी वायुमंडल में एक दिव्य सुगंध व्याप्त हो जाती है जो सारी बहती हवा को मानो स्थिर कर देती है। अनेक साधकों का अनुभव है कि मंदिर के गर्भगृह में मां आज भी जीवंत शक्ति के रूप में विराजमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई सामान्य तीर्थ नहीं, ये एक जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्ति, तंत्र और आत्मिक प्रेम एकाकार हो जाते हैं। और ये सर्वविदित है कि जिसे मां स्वयं बुलाती हैं वही यहाँ तक पहुँच पाता है। शेष सबकी योजनाएं मात्र योजनाएं ही रह जाती हैं। आइए इस रहस्य के आंतरिक स्वरूप में और अधिक गहराई से उतरें। जो आपने अब तक सुना वो इस मंदिर का बाह्य परिचय है। अब मैं आपको आंतरिक अनुभूति की उस परत पर ले चलता हूँ जो शब्दों से परे है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मां काली का वो विशेष स्वरूप, जिसे भद्रकाली कहा जाता है, श्याम वर्ण की है और शिव के ऊपर विराजमान है। किंतु अति अल्प लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति के इस सम्मिलन का एक अत्यंत गूढ़ तांत्रिक रहस्य है। कहा जाता है यहाँ शिव मृत नहीं, गहन योग निद्रा या समाधि में है। माँ प्रत्येक रात्रि में उन्हें जागृत करने के लिए एक दिव्य नृत्य करती हैं। ये साधारण नृत्य नहीं, अपितु तांडव की एक सूक्ष्म छाया है जिसका अनुभव केवल उन्हें हो सकता है जिनकी आध्यात्मिक चेतना जाग चुकी है। अनेक साधकों ने अनुभव साझा किया है कि रात्रि के तीसरे प्रहर एक स्त्री छाया गर्भगृह से निकलकर गंगा की ओर जाती है और तिरोहित हो जाती है। एक शताब्दी पुराना किस्सा है। वृंदानंद नामक एक पुजारी जो माँ का परम उपासक था, एक दिन निशीथ काल में ध्यानावस्थित हुआ और फिर कभी शरीर रूप में दिखाई नहीं दिया, किंतु गर्भगृह से उसकी आवाज आती रही, माँ ने मुझे बुला लिया, अब मैं यहीं हूँ, यहीं विलीन हूँ। जब पट खोला गया तो मूर्ति के समीप उसकी जटाएं मिली, देह नहीं। आज भी विशेष तिथियों पर जब मंदिर के आंतरिक घंटा घर की तीसरी घंटी बजती है तो कुछ पुजारी श्रद्धा पूर्वक झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि वृंदानंद की आत्मा उस ध्वनि में आज भी गूंजती है। श्री रामकृष्ण परमहंस का देहावसान काशीपुर उद्यान बाड़ी में हुआ था, परंतु एक रहस्य ये भी है कि उन्होंने अपनी दिव्य चेतना का एक अंश सदा के लिए दक्षिणेश्वर में ही छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, गुरुदेव कहीं गए नहीं, वे तो सदा के लिए माँ के आंचल में दक्षिणेश्वर में ही समा गए हैं। आज भी जब भक्तों का मन अशांत होता है और कोई उत्तर नहीं सूझता तो वे कहते हैं, दक्षिणेश्वर चले जाओ, वहाँ माँ से नहीं उनके राम से सीधा संवाद होगा। कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक संकेत मिलता है, दक्षिण दिशा की रात्रि, शव पर बैठी काली, जहाँ अमावस्या अमर हो जाती है, वही है त्रिकाल सिद्ध स्थान। इस गूढ़ पंक्ति को विद्वान दक्षिणेश्वर से जोड़कर देखते हैं। कुछ साधकों का मत है कि यहाँ काल से परे जाने का एक सूक्ष्म द्वार है जो केवल गहन साधना से खुलता है। कहते हैं उस द्वार को पार कर लेने वाला व्यक्ति समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। एक आधुनिक भक्त ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार माँ के चरणों में मस्तक टेका और आंखें बंद की तो ऐसा लगा मानो किसी ने मेरी पीठ पर कोमलता से हाथ फेरा हो। जब आंखें खोली कोई नहीं था, पर एक सुगंध थी जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब आप ये सब जान चुके हैं तो क्या आप माँ के इस दिव्य द्वार तक चलने का साहस करेंगे? केवल देखने नहीं, अनुभव करने, क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, वहाँ आपको अपना ही स्वरूप बदलकर शक्ति प्राप्त होती है। क्या आप तैयार हैं इस अंतिम रहस्य के लिए? अब मैं आपको ले चलता हूँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उन अत्यंत गोपनीय अध्यायों में जो सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलते, जिन्हें केवल अनुभव करने वाले साधक ही जानते हैं। मंदिर परिसर में एक अति प्राचीन, अब बंद पड़ा कुआं है। लोक कथा है कि उसके तल में एक गुप्त सुरंग है जो कभी तांत्रिक साधना का प्रबल केंद्र हुआ करती थी। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में वहां एक भीषण तांत्रिक यज्ञ संपन्न हुआ था, जिसमें 10 शवों, 5 तांत्रिकों और एक सिद्ध महासाधक ने मिलकर दक्षिणेश्वरी महामाया को जागृत किया था। परंतु उस यज्ञ में केवल एक ही साधक जीवित बचा, शेष या तो अग्नि में भस्म हो गए या स्वयं काली की छाया में सदा के लिए विलीन हो गए। प्राचीन मान्यता है कि जो कोई सप्त नीलोत्पल यानी 7 नीले कमल लेकर दक्षिणेश्वर की मूर्ति के सम्मुख पूरी एक रात साधना करे, उसे माँ काली स्वयं दर्शन देती हैं। लेकिन नीला कमल मिलना सहज नहीं और साधना के दौरान भ्रम, भय और छायाएं साधक की कठोर परीक्षा लेती हैं। अब तक मात्र 3 लोगों के सफल होने की बात कही जाती है। तीसरे थे निरंजन दत्ता, जो अब एक गुमनाम सन्यासी हैं और कहते हैं, मैंने माँ को देखा, सिर्फ देखा ही नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा को स्पर्श किया।
मंदिर की दक्षिण कोने में एक छोटा दीपक है जिसे मौन दीप कहा जाता है। ये दीपक बिना तेल और बाती के प्रज्वलित रहता है, ऐसा विश्वास है। इसे सामान्य दृष्टि से सदैव छिपा कर रखा जाता है और अधिकारी पुजारी केवल अमावस्या की रात इसके दर्शन की अनुमति देते हैं। मान्यता है कि जब ये दीपक अचानक बुझ जाए तो समझो कोई महान पुण्यात्मा देह त्याग कर माँ के लोक को प्रस्थान कर गई है। अनेक साधकों ने मंदिर में रात्रि विश्राम के दौरान स्वप्न में माँ की वाणी सुनी है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: जो तू खो चुका है वही तेरा वास्तविक मार्ग है, अथवा पीछे मुड़कर देख, तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तेरे ही पिछले कर्म का फल है, क्षमा मांग। और सबसे गूढ़, सिर्फ मुझे देख मत, समर्पित हो जा, मैं सब संभाल लूंगी। ये शब्द स्वप्न नहीं, साधक की अंतरात्मा में गूंजते हैं। मंदिर के समीप प्रवाहित होने वाली गंगा को स्थानीय साधक काल सिंधु की संज्ञा देते हैं, कारण इसका जल सामान्य नहीं है। यहाँ की धारा में स्नान करने से साधक के पुराने कर्म बंधन खुलते हैं। अमावस्या की निशा में जब कोई इस जल में माँ का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो माना जाता है कि उसका मानसिक और आत्मिक रूप से नवजन्म होता है। मंदिर के अधोभाग में एक गंभीर तहखाना है जहाँ आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। वहाँ एक पत्थर की कुटिया है जिसके विषय में कहा जाता है कि ये वही दिव्य स्थान है जहाँ रामकृष्ण परमहंस ने माँ को पूर्ण स्त्री स्वरूप में साक्षात देखा था और वहीं उन्होंने साधारण चेतना का त्याग किया था। कोई वहाँ नहीं जा सका, पर कहते हैं यदि कोई सच्चे भाव से माँ से प्रश्न करे, क्या तुम अब भी वहीं हो, तो उत्तर मिलता है, बाहर नहीं, आत्मा के मौन में, स्पष्ट रूप से। मैं हर प्राण में हूँ, पर जिसने मुझे दक्षिणेश्वर में जगाया वो मुझे कभी स्वयं से पृथक नहीं कर सकता। तैयार हो जाइए, अब हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे जिसे मंदिर के पाषाणों में मौन होकर समेट रखा है, जिसे न पुजारी कहते हैं न शास्त्रों में लिखा गया है, पर जिसकी अनुभूति हर जागृत आत्मा को होती है। दक्षिणेश्वर की माँ काली की प्रतिमा की आंखें खुली हुई हैं, पर वे देखती भीतर से हैं। यदि कोई सिद्ध साधक माँ की आंखों में 108 सेकंड तक स्थिर दृष्टि रखे तो उसे अपना पूर्व जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिख सकता है। पर चेतावनी है, जिसका मन अपवित्र है उसे भ्रम, भय और पागलपन भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक बार दावा किया था कि प्रतिमा की आंखों में सूक्ष्म चुंबकीय क्रिस्टल हैं जो मानव मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करते हैं, पर वो शोध कभी प्रकाशित नहीं हुआ और वो वैज्ञानिक नकुल दास आज एक गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। प्रत्येक अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में एक अदृश्य छाया का आगमन होता है। ये माँ की छाया नहीं, अपितु उनका अंधकारमयी रूप है जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखने हेतु अवतरित होता है। ये छाया मंदिर के शिखर से उतरती है, गर्भगृह की परिक्रमा करती है और फिर गंगा की ओर बढ़ जाती है। जिसने इसे देख लिया उसकी जन्म जन्मांतर की स्मृतियां जाग सकती हैं। किंतु एक पुजारी ने बताया, एक बार एक भक्त ने उस छाया का पीछा करने का साहस किया और वो आजीवन मूक हो गया। अब वो केवल माँ के चरणों में बैठा मुस्कुराता रहता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में एक रहस्य छिपा है, एक मंत्र जो केवल अंतर्ध्वनि के रूप में सुना जा सकता है। जब घंटे बजते हैं और आप ध्यान मग्न होते हैं तो दीवारें एक स्पंदन छोड़ती हैं, एवं क्रम कालिकाय नमः त्रैलोक्य विजयाय स्वाहा। जो इस ध्वनि को अपने भीतर सुन लेता है उसके जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। साधकगण इसे ध्वनि सिद्धि कहते हैं। एक और गूढ़ रहस्य, माँ की मूर्ति के ठीक पीछे की दीवार सामान्य नहीं, विज्ञान और तंत्र का संधि स्थल है। तांत्रिकों का मत है कि वहां से नाड़ी त्रिकोण नामक एक ऊर्जा रेखा गुजरती है जो 3 स्थानों कामाख्या शक्तिपीठ, काशी का महाश्मशान और तारापीठ बीरभूम से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि दक्षिणेश्वर एक सतत जागृत ऊर्जा केंद्र है। दक्षिणेश्वर आने वाले अधिकांश भक्त एक ही अनुभव व्यक्त करते हैं, मैंने यहाँ आने का कभी विचार भी नहीं किया था, माँ ने स्वयं खींच लिया। ये केवल बुलावा नहीं, एक आदेश है। माँ जिन्हें चुनती हैं उन्हें अपनी ओर अप्रतिरोध्य रूप से खींचती हैं, चाहे उनके जीवन में कैसा भी अंधकार क्यों ना हो। कहते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर माँ का भवन नहीं, माँ की गोद है। यहाँ आने वाला फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब हम उस अंतिम परत में प्रवेश करें जहाँ रहस्य नहीं, मुक्ति की गाथा छिपी है। एक वृद्धा महिला प्रतिदिन संध्या समय माँ को फूल चढ़ाने आती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, सब फूल वाली दादी कहते थे। एक दिन वो नहीं आई। पुजारियों ने सोचा शायद बीमार होंगी।
पर अगली सुबह गर्भगृह के द्वार पर एक पत्र मिला जिस पर बस 2 पंक्तियां थीं। माँ ने कहा, अब तुझे मेरे साथ ही रहना है। तो मैं चली माँ की गोद में। उसका कहीं अंतिम संस्कार नहीं हुआ, पर जिस स्थान को उसने अंतिम बार स्पर्श किया था वहां की मिट्टी में एक सुंदर कमल खिलाया। कहा जाता है यदि कोई साधक 108 दिनों तक प्रतिदिन निशीथ काल में ओम क्रीम कालिकाय नमः का 11,000 बार जप करे तो समय धीमा पड़ने लगता है, सपनों में भविष्य दिखने लगता है और माँ किसी छाया, स्पर्श या बालिका के रूप में प्रकट हो जाती हैं। एक नवविवाहिता अपने सैनिक पति की प्रतीक्षा में मंदिर आई थी। माँ के सामने खड़ी होकर रो पड़ी। रात में वहीं सो गई। स्वप्न में माँ आई, उसकी मांग में सिंदूर भरा और कहा वो अवश्य लौटेगा। 4 दिन बाद युद्ध क्षेत्र से पत्र आया। मैं मृतकों की सूची में था पर बच गया। मेरे पास माँ थी। मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा चबूतरा है जिसे ध्यान स्थल कहते हैं। वहां बैठकर अनेक साधकों ने भविष्य के दर्शन किए हैं, न ज्योतिष से न गणना से, बस बंद आंखों और माँ के नाम के बल पर। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी स्थान पर ध्यान लगाया था और उठकर कहा था, मैं सागर पार करूंगा और माँ का संदेश विश्व भर में पहुंचाऊंगा। तंत्र शास्त्र कहता है 3 स्थान ऐसे हैं जहां देवता भी रुकते हैं, कामाख्या, तारापीठ और दक्षिणेश्वर, क्योंकि यहाँ शक्ति केवल रूप नहीं स्वरूप बन जाती है। यहाँ माँ पूजी नहीं जाती, जी जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि दक्षिणेश्वर के गर्भगृह के नीचे काली चक्र यंत्र नामक एक गुप्त तांत्रिक यंत्र स्थापित है। जब कोई सच्चे हृदय से माँ को पुकारता है तो ये यंत्र उस पुकार को ब्रह्मांड के कोने कोने में प्रसारित कर देता है। इस यंत्र के चारों ओर 8 नागा बाबा तांत्रिकों ने साधना की थी, जिनमें से 3 आज भी अज्ञात रूप में जीवित हैं। वे कभी कभी काले वस्त्र, मौन और तीसरे नेत्र में अग्नि लिए दर्शन देते हैं। तंत्र ग्रंथों की एक अत्यंत गूढ़ बात है, यदि माँ काली की हंसी सुन लो तो समझो जीवन का रहस्य पा लिया। दक्षिणेश्वर में कुछ साधक ध्यान के चरम पर एक हंसी सुनते हैं, न स्त्री की न पुरुष की, बस एक लहर जो कंपन करती है, रुलाती है और शांत भी कर देती है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा था, वो हंसी जो मैंने सुनी उसमें सृष्टि जन्मी थी और मेरा अहंकार उसी में विलीन हो गया। ये तो केवल प्रारंभ था। माँ की लीला वहाँ शुरू होती है जहाँ तर्क की सीमा समाप्त होती है। यदि आपने भी कभी उनके चरणों में एक अदृश्य शक्ति का आभास किया है तो आप अकेले नहीं हैं। इस दिव्य रहस्य को आत्मसात करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है ये माँ का बुलावा आपके लिए भी हो। अगर आपको माँ काली की इस शक्ति का अनुभव हुआ है तो रुकिए मत, इस भक्ति कथा को लाइक कीजिए, क्योंकि एक क्लिक से आपकी श्रद्धा माँ तक पहुँचेगी। इसे शेयर कीजिए ताकि ये दिव्य प्रकाश उन तक भी पहुँचे जो अभी अज्ञान के अंधकार में है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये केवल एक श्रव्य कहानी नहीं, ये एक आध्यात्मिक साधना है, एक अंतर यात्रा है। और अगला अध्याय आपसे बस एक सब्सक्राइब की दूरी पर है। और हाँ, कमेंट में अवश्य लिखिए जय माँ काली, ताकि आपके जीवन में माँ का आशीर्वाद बना रहे और उनकी अपार कृपा हर दिशा से आप पर बरसे। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में एक नई ऊर्जा और एक नए रूप के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय दक्षिणेश्वरी।